जरासीम हर जगह मौजूद होते हैं, आपके मोबाइल फोन पे, आपके पानी की बोतल पे, आपके खाने की प्लेट पे, आपके हाथों पे, हाथ धोने से पहले और हाथ धोने के बाद भी, और आपके जिस्म के ऊपर और जिस्म के अंदर भी लाखों करोड़ों की तादाद में मौजूद होते हैं और हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा है कि आज से लाखों साल पहले हमने इनसे मुआहदा किया था कि हम तुम्हें रहने के लिए जगह देंगे और खाना देंगे और बदले में तुम हमारे लिए काम करोगे। लेकिन जब हम इस पार्टनरशिप के बारे में डिटेल में बढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि ये इतनी सिंपल पार्टनरशिप नहीं है, बल्कि ये एक तरह की सर्द जंग लगी हुई है इंसानों में और जरासीमों में। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो उसके ऊपर या उसके अंदर कोई जरासीम नहीं होते, वो बिल्कुल स्टीराइल होता है। लेकिन जो ही वो बर्थ कैनाल से गुजरता है पैदाइश के दौरान, तो लाखों करोड़ों की तादाद में उसके जिस्म के ऊपर जरासीम आ जाते हैं और वो जरासीम जरूरी होते हैं हमारी सेहत के लिए। और बहुत सारी स्टडीज से ये साबित हुआ है कि जो बच्चे सी सेक्शन से पैदा होते हैं, मतलब ऑपरेशन से पैदा होते हैं, उनमें कुछ बीमारियां जैसे दमा हो गया या कुव्वत मुदाफत की बीमारियां ज्यादा होती हैं उन लोगों की निस्बत, उन बच्चों की निस्बत जो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं। और मां के दूध के अंदर स्पेसिफिक खुराक मौजूद होती है जो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इन जरासीमों को फीड करती है ताकि बच्चे के पेट के अंदर, आंतों के अंदर जरासीम फ्लरिश करें। छोटे बच्चे में एटलीस्ट 2 साल लग जाते हैं गट फ्लोरा को फ्लरिश करने में और बनने में। उसके पेट के जरासीम बन रहे होते हैं, कॉलोनीज बन रही होती हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि इन जरासीमों के साथ जो हमारी पार्टनरशिप है उसके बहुत सारे फायदे हैं और हम इस पार्टनरशिप को, इन जरासीमों को सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं करते बल्कि वेलकम भी करते हैं कि वो हमारे जिस्म में आए और फ्लरिश करें। हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में इन जरासीमों को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तकसीम करते हैं। पहले नंबर पे वो जरासीम है जिन्हें हम कहेंगे साइलेंट गेस्ट्स। वो बिल्कुल खामोश ट्रैवलर्स होते हैं, आते हैं आराम सुकून से एक जगह पे रहते हैं, ना हमें वो तंग करते हैं ना हम उन्हें तंग करते हैं, लेकिन वो सिर्फ जगह को ऑक्यूपाई करते हैं ताकि वहां पे जो इंसान को नुकसान पहुंचाने वाले जरासीम है वो आके उस जगह पे ना अटैक कर दें। ये पेट के अंदर बेशुमार जगहों पे मौजूद होते हैं, जिल्द के ऊपर मौजूद होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन फिर भी वो हमारे जिस्म का हिस्सा है। जैसे मुंह के अंदर मौजूद जरासीम, अगर उनकी तादाद ज्यादा हो जाए तो वो दांतों को खराब करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए हमें रोजाना दांत ब्रश करने की जरूरत पड़ती है। और अगर कोई दांत ब्रश नहीं करता तो उसके दांतों को वो खराब कर देते हैं, कीड़ा लगा देते हैं, लेकिन इनको हम कंप्लीटली मुंह से निकाल नहीं पाते। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे अपने दोस्त माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जरासीम जो हमारे दोस्त हैं, हमारे लिए काम करते हैं, हमें फायदा पहुंचाते हैं। और हकीकत यह है कि ये लाखों करोड़ों की तादाद में हमारे पेट के अंदर मौजूद होते हैं, आंतों के अंदर मौजूद होते हैं और बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। ये एक इमर्जिंग फील्ड है और इनके बारे में हम मजीद रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे ऐसे केमिकल सिग्नल्स बनाते हैं जो दिमाग के साथ कनेक्शन रखते हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि इनका दिमाग के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है और ये दिमाग के साथ बातचीत करते हैं। एक केमिकल होता है जिसको सेरोटोनिन कहते हैं और 90% सेरोटोनिन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बनता है जो पेट के अंदर मौजूद होते हैं। और सेरोटोनिन एक बहुत अहम केमिकल है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो बहुत सारे काम करता है, लेकिन एक उसका काम मूड को बेहतर बनाने में और खुश रखने में है। इस पे बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा इमर्जिंग फील्ड होगा और बहुत सारी बीमारियों का इलाज गट फ्लोरा से किया जाएगा। आपको मैं कुछ स्टडीज बता देता हूं जिनसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये गट फ्लोरा, पेट के अंदर मौजूद जरासीम आपको कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। एक स्टडी की गई जिसमें डिप्रेशन का शिकार लोगों के जरासीम को लिया गया, उनके पेट के जरासीम को, आंतों के जरासीम को लिया गया और उनको हेल्थी चूहों में डाल दिया गया। और फिर बाद में यह देखा गया कि वो जो हेल्थी चूहे थे उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, उन जरासीम की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो गए, मतलब उनमें एंग्जाइटी वाला बिहेवियर आना शुरू हो गया। इसी तरह 2017 की एक रिसर्च में यह देखा गया, ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी, कि जिन बच्चों में मोटर स्किल्स और इंटेलिजेंस ज्यादा होती है उनमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ज्यादा होते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटेलिजेंस के ऊपर, हमारी जहनी सलाहियतों के ऊपर भी असरअंदाज होते हैं। मजे की बात, हम जो कुछ खा रहे होते हैं और जो हमारा दिल कर रहा होता है खाने का, उस पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि वो पेट के अंदर होते हैं। वो बोल तो नहीं सकते, बोल के तो नहीं कह सकते कि आज मेरा बर्गर खाने का दिल कर रहा है, लेकिन वो दिमाग को ऐसे सिग्नल सेंड करते हैं जिनकी वजह से आपका दिमाग खुद से आपको कहता है कि भाई आज बर्गर खाते हैं। जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं उनके जो पेट में जरासीम है वो मुख्तलिफ होते हैं उन लोगों की निस्बत जो वर्जिश करते हैं और पतले होते हैं। इसी तरह जो लोग सब्जियों का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उनके पेट के जरासीम, आंतों के जरासीम मुख्तलिफ होते हैं ऐसे लोगों से जो शुगरी चीजें खाते हैं, चीनी वाली चीजें, प्रोसेस चीजें खाते हैं। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जो प्रोसेस चीजें खाते हैं और मोटापे का शिकार होते हैं उनमें बहुत सारी बीमारियां
डायबिटीज की बीमारी, हाइपरटेंशन की बीमारी, इवन डिप्रेशन की, एंजाइटी की बीमारी बहुत कॉमन है। और हम जिस तरह का खाना खाते हैं उस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पेट में ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वो ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जरासीम का, जिनको सब्जियां पसंद है। एक वो ग्रुप है जिनको प्रोसेस्ड फूड पसंद है, ग्रीसी ऑयली फूड पसंद है। और एक वो है जिसको गोश्त पसंद है। अब जो चीज आप ज्यादा खाएंगे उसकी वजह से वो वाला ग्रुप स्ट्रांग हो जाएगा, और जब वो ग्रुप स्ट्रांग होगा तो दूसरे वाले ग्रुप ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएंगे। इस वजह से जब आप सब्जियां ज्यादा खा रहे होंगे, फ्रूट्स ज्यादा खा रहे होंगे, तो आपके पेट के अंदर वो जरासीम फ्लरिश करेंगे और वो दिमाग को सिग्नल भेजते रहेंगे, भाई दैट्स गुड, यही हमें चाहिए और यही खाते रहो। इसी वजह से जो लोग हेल्थी खाना खाते हैं वो अक्सर औकात मुसलसल वही हेल्थी खाना खाते हैं बगैर किसी परेशानी के। उन्हें ये फील नहीं होता कि वो ठीक नहीं खा रहे, या उनका बहुत ज्यादा दिल नहीं करता प्रोसेस चीजें खाने का। और जो प्रोसेस चीजें खा रहे होते हैं, जंक फूड खा रहे होते हैं, उनका अक्सर दिल नहीं करता सब्जियां खाने का, क्योंकि उनके पेट के जरासीम उनको अलाउ नहीं करते। एक और रिसर्च में ये देखा गया कि जिन लोगों को पार्किंसंस, रशे की बीमारी हो जाती है, हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं, उनमें सबसे पहले गट फ्लोरा के अंदर तब्दीली आती है। मतलब पेट के अंदर जो जरासीम है वो तब्दील होते हैं, उसके बाद उनको पार्किंसंस होती है। 2021 की एक रिसर्च में यह देखा गया, जो फ्रूट फ्लाई होती है उसकी आंतों के अंदर जो जरासीम मौजूद होते हैं वो उसके बिहेवियर को, कि उसने क्या खाना है, उसको क्या पसंद है, उसे अफेक्ट करते हैं, असरअंदाज करते हैं। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर गट फ्लोरा इतना ही फायदेमंद है तो क्यों ना हम जो हेल्थी लोग हैं, जो बिल्कुल सेहतमंद हैं, वर्जिश करते हैं, खुराक अच्छी है, उनके गट फ्लोरा को लें और वो ऐसे बंदे को दे दे जो बीमार है, जो मोटापे का शिकार है, डायबिटीज का शिकार है। तो ऐसा कुछ स्टडीज में किया जा चुका है और आप हैरान होंगे ये सुन के कि उसके पॉजिटिव नताइज भी देखने को मिले। जैसे ये एक स्टडी है, एक रिसर्च है, इसमें मोटापे का शिकार ओबीस लोगों को गट फ्लोरा दिया गया हेल्थी लोगों का, और नतीजे में उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने गट फ्लोरा दे दिया किसी बंदे को, उसमें कुछ तब्दीली आएगी, लेकिन अगर वो फिर से जंक फूड खाता रहेगा तो जो गट फ्लोरा उसके पेट के अंदर गया वो फ्लरिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी खुराक तो डिफरेंट है। उसकी खुराक है सब्जियां, उसकी खुराक है फ्रूट्स। लेकिन जब आप जंक फूड खा रहे होंगे तो वो वाला फ्लोरा फ्लश आउट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। जो मैं स्टडीज आपको बता रहा हूं ये कोई रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा फील्ड है जो फ्यूचर में मेडिसिन को शेप देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्थी रहें तो अपने गट फ्लोरा को हेल्थी रखें। जब आपका गट फ्लोरा हेल्थी होगा तो वो खुशी खुशी आपके दिमाग को वो वाले सिग्नल्स भेजेगा जिससे आप भी खुश होंगे और आप खाना भी ऐसा खाएंगे और ऐसी चॉइसेस करेंगे जो आपके लिए फायदेमंद होंगी।